subscribe my channel. Today we are going to discuss class 12 chapter number 3 matrices exercise 3.3 topic, which is transpose of a matrix. And student, this is a very easy concept. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है बच्चे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि आपको कोई मैट्रिक्स दी होती है, लेट इट बी ए आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, तो आपने बच्चे उस मैट्रिक्स में रोज को या तो कॉलम में कन्वर्ट करना है या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट अस टेक अ एग्जांपल. लेट A is equals to 2 3 4 5 6 7. It is a 2 cross 3 order matrix. 2 rows है और 3 कॉलम है. Now ट्रांसपोज को बच्चे डिनोट किया जाता है A ट्रांसपोज से, पावर T से, और या तो A डैश से. अब बच्चे मैंने आपको कहा था या तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो. मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ. 2 3 4 आपकी फर्स्ट रो ये थी, तो आ गई कॉलम में 2 3 4. सेकंड थी आपकी रो 5 6 7, इसे भी कॉलम में लिखूंगी 5 6 7. ये आ गया आपके पास A ट्रांसपोज which is 3 cross 2 order matrix. Let us take another example. B is equals to 2 3 5 minus 7 and B ट्रांसपोज निकालते हैं. B ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास और B डैश इज इक्वल्स टू रोज को कॉलम में चेंज 2 3 आ गया यहाँ पर, 5 एंड 7 आ गया यहाँ पे. ये भी आ गई आपकी 2 cross 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स. नाउ बच्चे इसमें एक अनदर टॉपिक और है कि जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक होती है और स्क्यू सिमेट्रिक होती है. तो आप लिख लेना मैट्रिक्स कैन बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक. बच्चे सिमेट्रिक क्या होता है? जिसमें A ट्रांसपोज इक्वल होता है A मैट्रिक्स के, एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जिसमें A ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ऑफ A मैट्रिक्स के. सिमेट्रिक कौन सा होता है? जिसमें A ट्रांसपोज इक्वल होगा A के, विच इज सिमेट्रिक. और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है? जिसमें A ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ऑफ A के, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक. बच्चे हम एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक का भी और स्क्यू सिमेट्रिक का भी, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल है A is equals to 0 2 3 minus 2 0 4 minus 3 minus 4 0. सो बच्चे इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं. A ट्रांसपोज आ जाएगा, जो रो है उसे कॉलम में चेंज करना है. आगे 0 2 3 0 2 3 minus 2 0 4 minus 2 0 4. नेक्स्ट minus 3 minus 4 0 minus 3 minus 4 0. यहाँ आ गया आपके पास A ट्रांसपोज. अब देखो बच्चे A ट्रांसपोज है आपके पास ये मैट्रिक्स. यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो नेगेटिव साइन कॉमन हर एलिमेंट से ही लेंगे, क्योंकि बच्चे मैट्रिक्स में अगर कोई चीज बाहर हो वो मल्टीप्लाई करे मैट्रिक्स के साथ, तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करती है. उसी तरह से अगर आपको कोई चीज कॉमन निकालनी है मैट्रिक्स से, तो वो हर एलिमेंट से कॉमन आएगी. तो नेगेटिव साइन कॉमन लिया, मैट्रिक्स आ गई 0. नेगेटिव साइन कॉमन तो 2 बचेगा. नेक्स्ट 3, नेक्स्ट आ गया -2 0 4 -3 -4 0. और ये बच्चे किसके इक्वल है? विच इज इक्वल्स टू A. देख लो A मैट्रिक्स ही बना रहे हैं आपके ये सारे.
तो आप लिख दोगे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A मैट्रिक्स। क्या बना A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, तो विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपके पास एग्जांपल है A इक्वल्स टू √3 2 3 2 माइनस 15 माइनस 1 3 माइनस 1 1। सो बच्चे इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने आपको कहा है जो रो है या तो उसको कॉलम में चेंज करो या फिर जो कॉलम है उसे रो में चेंज करो। तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ। आपके पास A ट्रांसपोज आ जाएगा। रो है आपके पास √3 2 3, लिख दो इसे √3 2 3 कॉलम में, एंड सेकेंड रो है 2 माइनस 15 माइनस 1, यह आ गई आपके पास सेकेंड कॉलम में चेंज हो गई 2 माइनस 15 माइनस 1। नेक्स्ट थर्ड रो है 3 माइनस 1 1, तो आप इसे थर्ड कॉलम में चेंज करोगे 3 माइनस 1 1। सो बच्चे आप देख रहे हो कि जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल है बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। देन you have to write A transpose equals to A, which is symmetric, ये था आपका एग्जाम्पल जिससे आपको ज्यादा क्लियर हुआ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। और कुछ आपके फॉर्मूला है जो आगे आपको क्वेश्चंस में यूज होंगे, वो भी लिख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज which is equals to A. Second is A plus B whole transpose equals to A transpose plus B transpose, and last one is A into B का whole transpose equals to B transpose into A transpose। ये आपके जो फॉर्मूला है आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। आपको फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है 5 हाफ एंड -1। सो बच्चे आप लेट्स हमारे पास ये A है 5 1/2 -1। अब हमें A ट्रांसपोज निकालना है। देन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, जिसे आप पावर T या फिर A डैश से डिनोट करते हो। अब मैंने आपको क्या कहा था, या तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में। अब ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 5 1/2 एंड -1। ये है आपके पास A ट्रांसपोज। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 1 -1 2 3। सो बच्चे आपको इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालना है। लेके चले इसको। A आपके पास गिवन है 1 -1 2 3। ट्रांसपोज कैसे निकालते हो, सेम रो को कॉलम में चेंज या फिर कॉलम को रोज में चेंज। तो आपके पास आ गया, रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ मैं, रो है कॉलम में लिख दोगे 1 -1, सेकेंड रो है उसे भी सेकेंड कॉलम बना के लिख दो 2 3। यह आ गया आपके पास A ट्रांसपोज। थर्ड पार्ट दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। बच्चे इस मैट्रिक्स का भी आपको ट्रांसपोज निकालना है। सो लेट इट बी A। देन A ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज करना है। आपके पास रो है -1 5 6, कॉलम में लिख दो -1 5 6। सेकेंड रो है √3 5 6, तो आपके पास सेकेंड कॉलम आ गया √3 5 6। नेक्स्ट लास्ट रो है आपके पास 2 3 -1, तो आपके पास लास्ट कॉलम आ गया 2 3 -1, which is transpose of this matrix. Question number second है if A is equals to this matrix and B is equals to this matrix, then verify that A plus B whole transpose equals to A transpose plus B transpose. So मुझे सबसे फर्स्ट में लेके चलूंगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है A plus B whole transpose। तो ट्रांसपोज निकालने से पहले सबसे पहले मैं A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगी। A plus B is equals to, A मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1।
प्लस बी मैट्रिक्स है आपके पास -4 1 5 1 2 0 1 3 1। ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, -1 प्लस माइनस इज -4, देन -1 -4 इज -5। नेक्स्ट 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 is 8। नेक्स्ट बच्चे 5 प्लस 1 is 6, 7 प्लस 2 is 9, 9 प्लस 0 is 9। -2 plus 1 -1, 1 plus 3 is 4 and 1 plus 1 is 2। ये आ गया आपके पास a plus b। अब निकालते हैं a plus b का ट्रांसपोज। a plus b का होल ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास। जो रो है उसे कॉलम में चेंज करना है, तो फर्स्ट रो है -5 3 8, जिसे आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे -5 3 8। सेकेंड है 6 9 9, तो हमारे पास सेकेंड कॉलम आ जाएगा 6 9 9। एंड लास्ट रो है -1 4 2, जिसे आप लिखोगे लास्ट कॉलम में -1 4 2। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चे राइट हैंड साइड में आपको दिया है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स गिवन है आपको, ये ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज में आपको पता है रो को कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो है, मैं फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगी -1 2 3, नेक्स्ट 5 7 9 -2 1 1। ये आ गया आपके पास A ट्रांसपोज। ऐड कर दोगे B ट्रांसपोज से, तो B आपके पास गिवन है, ये ट्रांसपोज में लिख दो -4 1 5 1 5 1 2 0 1 2 0 एंड 1 3 1 1 3 1। यह आ गया आपके पास B ट्रांसपोज। दोनों को ऐड कर देते हैं, -1 प्लस -4, then you know plus minus is minus, -1 -4 is -5। Next 5 plus 1 is 6, -2 plus 1 is -1, 2 plus 1 is 3, 7 plus 2 is 9 and 1 plus 3 is 4, 3 plus 5 is 8, 9 plus 0 is 9, 1 plus 1 is 2। ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ये, और आप देख रहे हो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। देन हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है आपके पास A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास A माइनस बी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने से पहले मैं A को सब्ट्रैक्ट करूंगी B मैट्रिक्स के साथ। देन A माइनस बी इज इक्वल्स टू, A मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। माइनस ऑफ B मैट्रिक्स है आपके पास -4 1 5 1 2 0 1 3 1। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को। -1 माइनस माइनस प्लस 4, देन -1 प्लस 4 इज 3 प्लस के 2 minus 1 is 1, 3 minus 5 is -2, 5 minus 1 is 4, 7 minus 2 is 5, 9 minus 0 is 9. Last row, -2 minus 1 is -3, 1 minus 3 is -2 and 1 minus 1 is 0. ये आपके पास आ गया A minus B।
अब निकालते हैं ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करोगे, आपके पास फर्स्ट रो है 3 1 -2, तो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करोगे, आपके पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 3 1 -2, सेकंड रो है 4 5 9 सेकंड कॉलम आ गया, थर्ड रो है -3 -2 0 -3 -2 0, ये आपके पास आ गया थर्ड कॉलम, और ये थे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड आपके पास दी है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आपके पास गिवन है, ये ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करना है, फर्स्ट रो है -1 2 3, कॉलम में लिख लो -1 2 3, सेकंड रो है 5 7 9, तो हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया 5 7 9, थर्ड रो है -2 1 1, तो वो हमारे पास आ गया थर्ड कॉलम, माइनस करना है बी ट्रांसपोज से, बी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो है -4 1 5, हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम -4 1 5, नेक्स्ट 1 2 0 एंड 1 3 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, -1 माइनस माइनस प्लस, then -1 plus 4 is 3, 5 minus 1 4, -2 minus 1 -3, next 2 minus 1 is 1, 7 minus 2 is 5, 1 minus 3 is -2, 3 minus 5 is -2, 9 minus 0 is 9, and 1 minus 1 is 0, ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड। तो बच्चे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये थी, ये 4 है, और राइट हैंड साइड आपकी ये थी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, left hand side is equals to right hand side, hence proof